क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, डी के गोयल क्लास 11th की बुक में से। देखें क्वेश्चन में क्या लिखा है। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गांगुली एंड सन्स अज्यूमिंग ऑल ट्रांजेक्शंस हैव बीन मेड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। मतलब वेस्ट बंगाल के अंदर ही सारी की सारी ट्रेडिंग हुई है, वहीं से माल खरीदा है और वहीं माल बेचा है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले ट्रांजेक्शन के साथ। सबसे पहले लिखा है, डेट नहीं दे रखी तो डेट वाले कॉलम में सर सीरियल ऑर्डर डाल दूंगा। परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख एंड पेमेंट इज मेड बाय चेक। परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज पर कौन सा टैक्स होता है? इनपुट सीजीएसटी, क्योंकि सारी की सारी ट्रेडिंग कहां हुई है? वेस्ट बंगाल के अंदर, इसलिए इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी का टैक्स चार्ज करूंगा भाई। टू पेमेंट कर दिया चेक से तो टू बैंक। बीन गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड। आइए अमाउंट चेक कर लेते हैं। परचेज का अमाउंट कितना आ जाएगा भाई? परचेज का अमाउंट है 2 लाख। सीजीएसटी पे टैक्स कितना है? 6% और एसजीएसटी पे कितना है? 6%। तो 12,000 ये हो गया 12,000 और 12,000 ये हो गया, टोटल हो गया 2,24,000। आइए आगे चलते हैं अगली एंट्री में। सोल्ड गुड्स फॉर 1,60,000 टू देविका नंदन एंड सन्स। माल को बेचने की एंट्री है, किसे बेचा है? देविका नंदन एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। अब सेल के आगे कितना अमाउंट आ रहा है? 1,60,000 रुपए, ठीक है। और सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना है? 6%। तो दोनों का 6% निकाल लेता हूं। 9,600, दिस इज ऑल्सो 9,600। आइए इनका टोटल कर लें। 1,79,200। बीन गुड्स सोल्ड। आइए थर्ड एडजस्टमेंट देखेंगे। थर्ड एंट्री, परचेज गुड्स फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। टू क्रेडिट पर लिया है तो क्रेडिटर का नाम डाल देता हूं। परचेज के आगे 50,000 का अमाउंट आ गया। 50,000 का 6% 3,000 और यहां भी 3,000 और यहां 56,000। बीन गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। आइए फोर्थ देखेंगे। फोर्थ एंट्री, पेड द प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹4,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा दिया है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा है तो इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी भी चार्ज करना पड़ेगा।
टू पेड लिखा है तो टू कैश कर देंगे भाई, पैसे दे दिए। बीन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेड। आइए देखें अमाउंट कैसे डाला जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के आगे अमाउंट आ जाएगा 4000 रुपए। इस 4000 का 6% निकाला 240, यहां भी 240 और यहां 4480। आइए आगे चलते हैं 5th एंट्री की तरफ। रिसीव्ड फॉर कमीशन 5000, कमीशन रिसीव कर लिया तो एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। क्योंकि कमीशन इनकम है तो और इनकम के ऊपर हमने इनकम रिसीव करी है तो उसके साथ हम ये टैक्स का अमाउंट भी रिसीव करेंगे। बीइंग कमीशन रिसीव। आइए अब इनपुट और आउटपुट का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। इनपुट CGST, इनपुट SGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। सबसे पहले इनपुट CGST को देखेंगे। इनपुट में ये अमाउंट है 12000 रुपए। उसके बाद इनपुट में ये अमाउंट है 3012 और 3 15 हो गए। फिर ये अमाउंट 240 है तो 15240 हो जाएगा। पहला अमाउंट 12000, फिर बाय 3000, फिर 240 एंड द अमाउंट इज 15240। ठीक है भाई, थोड़ा सा नीचे लिख दिया है, ऊपर कर देता हूं। इसके बाद इसी तरीके से ये जो इनपुट SGST है इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 3000 प्लस वो 12000 प्लस 3000 प्लस 240, दिस इज 15240। ये दोनों इनपुट मैंने कैलकुलेट कर लिए। आइए आउटपुट को भी कैलकुलेट करके लिख लेते हैं। आउटपुट को देख लेते हैं। आइए भाई, आउटपुट इस वाली एंट्री में है कितना 9600, यहां नहीं है, यहां नहीं है। आइए, और यहां हमने अमाउंट नहीं डाला, प्लीज अमाउंट भी डाल देते हैं यार। कमीशन का अमाउंट है 5000 और 5000 का 6% 300 यहां और 300 यहां, अमाउंट हो गया 5600। तो 300 यहां पर, तो अल्टीमेटली कितना हो गया जरा एक बार देख लेते हैं दोबारा से। आउटपुट का अमाउंट है यहां पर 9600 और वहां पर 300, दोनों को प्लस कर लेते हैं तो 9600 प्लस 300 इज इक्वल्स टू 9900। ये आउटपुट CGST की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से मैंने आउटपुट SGST की वैल्यू भी निकाल ली। अब देखने की बात यह है, जो टैक्स हमने दिया है वो टैक्स ज्यादा है और जो टैक्स हमने कलेक्ट करा है गवर्नमेंट को देने के लिए वो टैक्स कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो हमने टैक्स दे रखा है जो है किसी और को, वो इनपुट की वैल्यू ज्यादा है, तो उतना ही अमाउंट एडजस्ट करेंगे जितना हमारे पास आउटपुट है। तो एडजस्टमेंट की एंट्री है भाई, GST को एडजस्ट करने के लिए। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट। ये आउटपुट वो टैक्स होता है जो हमने किसी दूसरे से कलेक्ट करा है। इसकी कलेक्शन से हमने जो टैक्स दिया होता है किसी दूसरे को,
परचेज पर, किसी खर्चे पर हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब आउटपुट में बैलेंस कितना था हमारा, आउटपुट में भाई हमारा बैलेंस है यहां पर 9900, क्योंकि जितना इनपुट है ना जितना ही आउटपुट है उतना ही अमाउंट हम यहां पर एडजस्ट करेंगे इनपुट से, क्योंकि इनपुट ज्यादा था। बीइंग जीएसटी एडजस्टेड, आइए थोड़ी सी इस इनपुट टैक्स की जो है एडजस्टमेंट आपको बता देता हूं। आप यहां पर एक नोट लिख दीजिएगा, सिंस इनपुट जीएसटी इज मोर देन आउटपुट, देयर इज नो लायबिलिटी to be paid to गवर्नमेंट, क्योंकि भाई इनपुट जो है वो ज्यादा है, आउटपुट तो कम है। तो अगर आउटपुट ज्यादा होता है तो हम गवर्नमेंट को टू बैंक करके उसकी पेमेंट करते हैं, लेकिन अब तो कोई लायबिलिटी है नहीं गवर्नमेंट को देने के लिए। एक्सेस ऑफ इनपुट GST is called input tax credit। इस बात पे थोड़ा खास ध्यान रखेंगे, वो जो फालतू है इनपुट टैक्स हमारा वो कहलाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इट विल बी carried forward to next month and shown in balance sheet asset side। ठीक है भैया, जो हमारा इस साल इस महीने बच जाएगा उसको हम अगले महीने एडजस्ट कर लेंगे, वो अगले महीने के लिए कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर साल खत्म हो गया है तो हम उसको बैलेंस शीट में शो कर देते हैं। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालते कैसे हैं, जरा एक बार देख लेते हैं भाई दोबारा से कि कैलकुलेशन कैसे आएगी। भाई इनपुट सीजीएसटी माइनस आउटपुट सीजीएसटी। अब इनपुट का अमाउंट कितना था 15,240, इसमें से माइनस कर दिया मैंने कितना 9,900, 5,340, इसी तरीके से इनपुट सीजीएसटी में से एसजीएसटी में से आउटपुट एसजीएसटी को मैं माइनस कर दूंगा, अमाउंट आ गया 15,240 माइनस 9,900, दिस इज इक्वल्स टू 5,340। 5,340। अब ये टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 10,680। तो दिस विल बी कैरिड फॉरवर्ड and will be adjusted in next month। फाइनली लेक्चर मैंने जो है बनाकर YouTube पे डाल दिया है भाई, आप सब लोग मेरी लेक्चर वीडियो देख सकते हैं।
अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। पैसे नहीं मिलते भाई, मोटिवेशन रहती है कि हाँ भाई जो कुछ मैंने बनाया है वो देखने वाले को अच्छा लगा।